राम राज्य की बातें करते हैं बीजेपी। अगर बात बताएंगे, हमने भी वोट बीजेपी को दिया था। हमें लगता है सबसे बड़ी गलती हुई है हमसे कि हमने बीजेपी को वोट दिया। ठीक है, हमसे सबसे बड़ी गलती हुई है कि जो कहते थे राम राज्य लाएंगे, राम राज्य की बात करें, यहाँ पे तो रावण राज्य भी होता तो वो भी अच्छा होता। अगर रावण राज्य भी होता वो भी अच्छा होता। आंखें मूंद करके बैठे हो तुम लोग हैं। 13 सालों से हम लोग करते, हमें जम्मू कश्मीरी रहने दो, यूपी बिहार मत बनाओ। हम हर साल पर ईयर हम 50,000 यूपी बिहारी झारखंडी मद्रासियों को इधर रोजगार देते हैं। अगर हमारे पॉलिटिशियन इतने ही बेईमान थे, इतने ही खराब थे, उन्होंने, हम तो नहीं गए यूपी बिहार इंडिया डालने, लोगों के घर बनाने, टॉयलेट कपड़ों के बाद नौकरी करने। एलजी साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने एक बंदे की बात की, मैं आपको 7 से बंदों का प्रूफ दे दिया भी और भी देंगे। बताओ कब जाओगे? रिजाइन लेटर जेब में डाल के आओ। और बीजेपी के लोगों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, जो 2014 में आपने मैनिफेस्टो में लिखा था हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, चलो 2 करोड़ तो छोड़ो, जो आपने 700 नौकरी पे उन पे आपने करप्शन की, इनको कौन रोकेगा? कब बोलेगा मोदी साहब या अमित शाह साहब इधर आके बड़े बड़े कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को मेन स्ट्रीम में लाएंगे? ये मेन स्ट्रीम में लाओगे जब तुम यूथ के साथ इनजस्टिस करोगे, इंटॉलरेंस करोगे, ये मेन स्ट्रीम में आएगा? ये तो जाएगा दूसरे रास्ते में, जाएगा ड्रग्स की तरफ, जाएगा मिलिटेंसी की तरफ, जाएगा चोरियों की तरफ। अभी हम हरी सिंह पार्क के बिल्कुल बाहर हैं और यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी वाले जो एस्पेरेंट्स हैं वो पिछले 5 दिन से हंगर स्ट्राइक पे हैं। और हरी सिंह पार्क के बाहर जो है प्रोटेस्टों का दौर जो है वो लगातार जारी है। पहले प्रेस क्लब के बाहर हुआ करता था, अब धारा 144 लगने के बाद जो है एक नया अड्डा बन चुका है। हरी सिंह पार्क के बाहर जो है जिसको भी कोई दिक्कत परेशानी आती है वो यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करता है। और पिछले 5 दिनों से ये लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि इनके पास अभी तक कोई भी सुनने के लिए नहीं आया, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता, ना ही कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई नुमाइंदा इनके पास इनकी बात सुनने के लिए आया है। और माह रमज़ान का महीना चल रहा है, नवरात्रों के शुभ दिन चल रहे हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाई सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो लगातार पिछले 5 दिनों से हंगर स्ट्राइक पे हैं और जस्टिस की मांग कर रहे हैं। और हाईकोर्ट ने भी ये माना है फायर इमरजेंसी जो स्कैम है ये सबसे बड़ा स्कैम है जम्मू कश्मीर का, लेकिन अभी तक जो है इस पर कोई भी निर्णय जो है इनके फेवर में नहीं लिया गया है। यहाँ पे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है, मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ। और सर बताना चाहेंगे कि हम आज जो है 5वें दिन भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी ना एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई सुनवाई और ना बीजेपी सरकार की तरफ से। हम यहाँ पे 10 सालों से पिस रहे हैं। 2013 से ये फॉर्म लगा था जिसका जो है 3 बार हम इसका एग्ज़ाम दे चुके हैं और 2 बार इसका फिजिकल दे चुके हैं। और सर अभी लास्ट टाइम पे जो धांधली हुई है उसके बारे में हमने सारा का सारा प्रूफ निकाल के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी दे दिया है और आर.के. गोयल साहब को भी दे दिया, जो कमेटी गठित की गई थी 12 दिसंबर को। और उसका टाइम पीरियड उन्होंने मांगा हुआ था 12th ऑफ जनवरी तक, 1 मंथ का टाइम मांगा था। लेकिन आज जो है मार्च मंथ खत्म होने को जा रहा है, लेकिन कमेटी की तरफ से भी कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं करवाई गई। और हमारे यहाँ पे आज हमें यहाँ पे बहुत ही दुखद पूर्ण मतलब कि बताना चाहेंगे कि बहुत ही दुखदायी टाइम हो चुका है हमारे लिए कि आज रमज़ान के इस पावन महीने पे और माता रानी के इस नवरात्रों के सीज़न में हमें यहाँ पे आना पड़ रहा है। और देखिए कि इतनी दर्दनाक समय हमारे साथ गुजर रहा है कि आज हमारे कम से कम 5 से 7 एस्पिरेंट ऐसे हैं जो आज हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। 5 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं जिन्होंने नवरात्रे रखे थे, रमज़ान रखे थे, लेकिन उनको खाना पीने का समय ना मिला और सही ढंग से ना रेस्ट कर पाए, उसकी वजह से आज वो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। हम गवर्नर साहब से बार बार मोतीवाना गुजारिश कर करके थक चुके हैं कि कृपया करके हमारे साथ इंसाफ करो। आज 5 दिन हो चुके हैं सर, इससे ज़्यादा कितना इम्तिहान लोगे? बार बार हम ये चीज़ इनको बताते आ रहे हैं कि हमारा संघर्ष 10 सालों से चल रहा है। पिछली बार अगर गवर्नमेंट ने या यहाँ पे कोर्ट ने ये बात कही थी कि यहाँ इसमें धांधली पाई गई है तो उस समय जो है इसको कैंसिल कर दिया गया, लेकिन उसमें जो करप्ट लोग थे उनको बाहर नहीं निकाला गया। इसलिए आज तीसरे टाइम भी यहाँ पे हमें बाहर आना पड़ा। उसका कारण सिर्फ एक है कि जब एक कैपेबल इंसान अपना वर्क सही ढंग से नहीं करता है तो उसका नतीजा आम पब्लिक को भुगतना पड़ता है, जो कि हम भुगत रहे हैं। बताना चाहेंगे कि हम पिछले 10 सालों से यहाँ पे कौन सा कार्य जो हमने नहीं किया, कौन सी जो जब हमने कहा सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, यहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी नहीं करवाई गई, ना ही कमेटी बिठाई गई किसी तरह। फिर हमने यहाँ पे बार प्रोटेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक कमेटी इनिशिएट की जाती है 12th ऑफ
दिसंबर को, और जिसका टाइम पीरियड था 1 मंथ का। लेकिन आज जो है चौथा महीना लगने को जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कमेटी भी टस से मस नहीं हुई है और ना ही कोई रिपोर्ट सबमिट करवा रही है। हम बार बार गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ करो। अगर जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा गवर्नर साहब, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। हम यहाँ से तो नहीं। कहाँ से आए हुए हैं? यहाँ पे 20 डिस्ट्रिक्टों के सभी एस्पिरेंट हैं। सबसे ज़्यादा इस समय जो है कश्मीर के एस्पिरेंट हैं, और कुछ एस्पिरेंट बीमार होने के कारण आज जो है वापस भी जा चुके हैं। लेकिन ये हमारा इम्तिहान है, हम यहाँ पे मर जाएंगे लेकिन हम लोग यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। ठीक है, क्या संख्या है आपकी? हमारी संख्या यहाँ पे 100 से 150 एस्पिरेंट्स की है। ठीक है, और यहाँ पे अभी जिस तरह से हमें बार बार ये बीमार होने के कारण, मैंने आपको बार बार बताया, इस रमज़ान महीने में अगर हम लोगों को रेस्ट नहीं मिलेगा, इस पावन अवसर पर नवरात्रों के इस हफ्ते में अगर हमें रेस्ट नहीं मिलेगा तो हम लोग किस तरह से चल पाएंगे। ठीक है, भाजपा के नेता भी कहते थे कि ये सबसे बड़ा स्कैम है। अगर हम अभिनव शर्मा जी की बात करेंगे, जो केस भी लड़ रहे थे, वकील भी हैं और भाजपा के बहुत बड़े नेता भी हैं, लेकिन आज सामने नहीं आ रहे हैं। सर बताना चाहेंगे कि यहाँ पे अभिनव साहब ने भी ये बात मानी है, जब उनको प्रूफ दिखाए गए उन्होंने भी माना इसमें धांधली है। जहाँ तक रविंदर राणा साहब की बात करें तो वो भी मानते हैं इसमें धांधली है। मानने को तो हम जिसके पास गए, जिनको प्रूफ दिखाए, उसी ने माना, क्योंकि मानना पड़ता है, क्योंकि जिंदा प्रूफ है। सिर्फ प्रूफ मामूली नहीं है, विटनेस जो खुद पेपर जिसने खरीदा था, किससे खरीदा, कहाँ पे किया, वो शरेआम बता रहा है। जिस फ़ोन में उसने कॉलिंग की थी, कहाँ से पेपर आया था, उसकी अगर डिटेल्स निकालने की बात की जाए तो हमने वो फ़ोन तक इनको दे दिया है। ठीक है, अगर बात करें फैमिली स्कैम की, अगर एक ही फैमिली के 13 और 14 बंदे एस्पिरेंट लगे हुए हैं, जैसे कि एक बाप के अगर 5 बेटे हैं, 5 के 5 लगे हैं, उसके कज़न 4 हैं, 4 के 4 लगे हैं, अगर 3 हैं, 3 के 3 लगे हैं। इस तरह के सिर्फ 1 या 2 प्रूफ नहीं, हमने हज़ारों प्रूफ इनको जिंदा प्रूफ दे रखे हैं। लेकिन फिर भी देखिए आज हमारी इतनी बुरी हालत है, इतना सब देने के बाद ये सारे के सारे आंखें मूंद करके बैठे हुए हैं। ठीक है, जिन लोगों को सजा मिलनी चाहिए थी, जिन लोगों ने गलत किया था, उनको सजा नहीं मिल रही, सजा आप लोगों को मिल रही है। सर आज तो हमें ये एहसास होने लगा है कि हमारे पवित्र ग्रंथों में एक चीज़ क्लियर थी कि कलयुग के अंतिम चरणों में कहा गया था कि कलयुग के अंतिम चरणों में अगर शासन करेंगे बल और छल वाले लोग। ठीक है, लेकिन अभी मैं बताना चाहूँगा कि कलयुग का समय जो था वो 4,32,000 साल के लगभग का समय था। आज तो सिर्फ 5,000 साल बीते हैं, अभी तो ये त्रेता युग के टचिंग में ही है। ठीक है, अगर त्रेता युग के टचिंग में आज ये हाल है तो अंतिम चरण कैसे होंगे? अंतिम चरण कैसे होंगे? ये तो सिर्फ राम राज्य की बातें करते हैं। बीजेपी अगर बात बताएंगे, हमने भी वोट बीजेपी को दिया था। हमें लगता है सबसे बड़ी गलती हुई है हमसे कि हमने बीजेपी को वोट दिया। ठीक है, हमसे सबसे बड़ी गलती हुई है कि जो कहते थे राम राज्य लाएंगे, राम राज्य की बात करें, यहाँ पे तो रावण राज्य भी होता तो वो भी अच्छा होता। अगर रावण राज्य भी होता वो भी अच्छा होता। आंखें मूंद करके बैठे हो तुम लोग हैं। 13 सालों से हम लोग 10 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। 2013 से फॉर्म लगा हुआ है। बार बार यहाँ पे करप्शन होती है, उनको क्या किया जाता है, हाँ जी उसने करप्शन की, उसने की, बाहर तो किसी को नहीं लाया गया, किसी को सजा नहीं दी गई। अगर सजा दी जाती, JK, PSI, FAA इस तरह के मुद्दे बाहर नहीं आते। इसलिए हम मोतीबाना गुजारिश करते हैं कि हम यूथ को यहाँ पे भड़काओ मत, किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश मत करो। गवर्नर साहब कृपया करके हमारे साथ इंसाफ करें और जल्द से जल्द हमारी रिपोर्ट सबमिट की जाए, जल्द से जल्द हमारी रिपोर्ट सबमिट की जाए और हम लोगों का 10 साल का जो संघर्ष है इसको अंतिम चरणों पे आके हमारे साथ हमें इस पे मत मजबूर करें कि हम लोग यहाँ पे खुद सुसाइड करने पे मजबूर हो जाएं। रिपोर्ट को पेश करो, रिपोर्ट को पेश करो। जी मेरा नाम है निसार अहमद, हम श्रीनगर से आए हैं। यहाँ पे श्रीनगर से आए, आज 5वां दिन यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे चल रहा है, लेकिन गवर्नर साहब टस से मस नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं, हमारी जेन्युइन डिमांड यही है, आपके चैनल के माध्यम से हम गवर्नर साहब को ये कहना चाहते हैं, अगर आपने 3 मेंबर कमेटी का आना छुट किया है तो कमेटी का जो टाइम पीरियड दिया गया है 1 मंथ दिया गया है, 12 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है 4था महीना चल रहा है, कमेटी टस से मस नहीं हो रही है। साफ साफ जाहिर है कि इसमें धांधली है, बड़े पैमाने की धांधली है। कमेटी अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रही है। हम कश्मीर से यहाँ पे जस्टिस मांगने के लिए आए। अभी यहाँ पे माह रमज़ान का महीना भी चल रहा है, नवरात्रा भी यहाँ पे चल रहा है। अभी हमें अपने घरों में होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नर साहब ने हमें रोडों पे लाया है।
ये हम ये उसको हम बस कैसे लाया आपको रोडों पे? उसने कमेटी पे कहना शूट किया है, लेकिन कमेटी को 1 महीना दिया गया है, लेकिन चौथा महीना चल रहा है, कमेटी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रही है। इसका यही मतलब यही है कि इसमें धांधली है, घोटाला है, करप्शन है, नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, सब कुछ है इसमें। ये सब दिखाई दे रहा है। पिछले 10 सालों से हम ये प्रोटेस्ट करके आ रहे हैं। कोई मतलब इसमें पेपर लीकेज है सर, इसमें पेपर लीकेज है। पेपर मतलब जो बंदे लगे हुए हैं, 700 बंदे लगे हुए हैं, उनके पास भी पेपर था। जो बाहर बंदे 2000 बैठे हो, उनके पास भी पेपर था। ये पेपर जिस तरह कोविड-19 फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड में, इसी तरह ये पेपर फैला हुआ है। लास्ट पे 10 रुपये में ये पेपर बिका है। के मुद्दे को हर कोई कह रहा है कि बहुत बड़ा स्कैम है, लेकिन सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, या रिपोर्ट सबमिट नहीं की जा रही, या इस तरह से आनाकानी की जा रही, कारण क्या है? बिल्कुल सर, ये दवाई जा रही है। उन्होंने हमारे मुंह में लॉलीपॉप रखा है। जिसके पास जिस नेता के पास जाते हैं या बड़े बड़े ऑफिसर, सब कबूल करते हैं, एक्सेप्ट कर दिया घोटाला है, ये मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है। लेकिन कोई इसको मतलब पब्लिक डोमेन में नहीं लाते हैं। हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब, आप इसको पब्लिक डोमेन में लाए, तब हम यहाँ से घर जाएंगे। वरना कैंडल मार्च भी, यहाँ पे कैंडल मार्च भी होंगे और यहाँ पे प्रदर्शन भी हो गए। आज हमें 2 बंदे बहुत बीमार हुए हैं, वो अभी सुबह कश्मीर वापस गए, और भी कल और जम्मू कश्मीर के बंदे यहाँ पे आ जाएंगे। हम तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं, मरेंगे मिटेंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक गवर्नर साहब और कमेटी इस फैसले को पब्लिक डोमेन में नहीं लाए, तब तक हम यहाँ से नहीं रुकेंगे। जस्टिस हमको मिलना चाहिए। जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, तब तक हम इसी तरह प्रदर्शन करेंगे, हंगर स्ट्राइक पे रहेंगे। वी वॉन्ट ओनली जस्टिस। आप कई सालों से जो है ये लगातार मांग उठा रहे हैं कि इंसाफ हो, लेकिन इंसाफ की किरण कहीं दिख नहीं रही है। इंसाफ के नाम पे इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। इन्होंने हमारी ना पीठ पे छुरा भोंका है। एडमिनिस्ट्रेशन ने और बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारी ना कमर पे इन्होंने छुरा भोंका है। इन्होंने जस्टिस के नाम पे हमारे साथ धोखा किया, हमारे साथ चीट किया, फ्रॉड किया। हमने इनको 2020 में हमने इनको दिखाया, हमने बताया, चाहे वो स्टेट का बीजेपी का कोई लीडर हो, चाहे कविंदर गुप्ता की बात करो, निर्मल सिंह जी, रविंदर रैना, हर किसी ने माना एडमिन केस पे किसमें करप्शन है, फेवरेटिज्म है, नेपोटिज्म है, पेपर लीकेज, जिसमें करप्शन, इसको कास्ट होना चाहिए। 370 का जिन्होंने जब एब्रोगेट किया ना, इन्होंने डोल मिठाइयाँ बांटी। अब जी इधर क्या दूध और शहद की नदियाँ बहेंगी, इधर रोजगार आएगा, करप्शन खत्म हो जाएगी, इधर बाहर से इंडस्ट्रीज आएंगी, ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, यूथ एम्पावरमेंट होगी। कहाँ है यूथ? ये यूथ तो सारा सड़कों में इन्होंने खचल मार खाने के लिए रखा है। यूथ एम्पावरमेंट के नाम पे उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया। अब तो नौकरियां तो ये ला ही नहीं रहे, जो नौकरियां थी उन पे भी करप्शन आ रही है, स्कैम आ रहा है। अभी एलजी साहब कह रहे थे परसों श्रीनगर में, नहीं जी मुझे एक सबूत दिखाओ, मैं यूपी चले जाऊंगा। एलजी साहब आप आइए, हम आपको 700 बंदों का सबूत दिखाएंगे। हमने आपको दिया भी और भी दिएंगे, 700 बंदों का सबूत दिखाएंगे, किस किस डिपार्टमेंट में कौन कौन से बंदे लगाए, कैसे कैसे लगाए। लेकिन एलजी साहब सुनने के लिए तैयार नहीं। हमने गवर्नर हाउस में एलजी साहब को बताया, फाइल दिखाई, पेपर ट्रांजैक्शन दिखाई, हमने फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन दिखाया, नेपोटिज्म दिखाया, फेवरेटिज्म दिखाया, ब्लड रिलेशन दिखाया एलजी साहब को। एलजी साहब ने तो एडमिट किया, हाँ जी इसमें करप्शन है। तो जब करप्शन है तो निकालोगे क्यों नहीं? किसने रोका है? किस पॉलिटिशियन का हाथ इसके ऊपर है? किस ब्यूरोक्रेट का? क्यों, कौन रोक रहा है इनको आपको निकालने में? इससे ये साफ होता है कि एलजी साहब नहीं चाहते हैं कि इसमें कार्रवाई, क्योंकि उनको पता है ना मुझे इधर से इलेक्शन लड़ना है, ना मैंने इधर से कुछ लेना। मैं तो सिलेक्टेड बंदा हूँ, इलेक्टर तो हूँ नहीं मैंने जाना तो यूपी है। अगर आप इतने ही बुद्धिमान जीवी थे, इतने ही लायक थे, पहले तो अपना यूपी बिहार का भला करते। हमें जम्मू कश्मीर ही रहने दो, यूपी बिहार मत बनाओ। हम हर साल पर ईयर हम 50,000 यूपी बिहारी झारखंडी मद्रासियों को इधर रोजगार देते हैं। अगर हमारे पॉलिटिशियन इतने ही बेईमान थे, इतने ही खराब थे, उन्होंने, हम तो नहीं गए यूपी बिहार इंडिया डालने, लोगों के घर बनाने, टॉयलेट कमरों के बाद नौकरी करने। एलजी साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने एक बंदे की बात की, मैं आपको 700 बंदों का प्रूफ दिया भी और भी देंगे। बताओ कब जाओगे? रिजाइन लेटर जेब में डाल के आओ। और बीजेपी के लोगों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, जो 2014 में आपने मैनिफेस्टो में लिखा था हम 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, चलो 2 करोड़ तो छोड़ो, जो आपने 700 नौकरियों पे उन पे आपने करप्शन की, इनको कौन रोकेगा? कब बोलेगा मोदी साहब या अमित शाह साहब? इधर आके बड़े बड़े कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को मेन स्ट्रीम में लाएंगे। ये मेन स्ट्रीम में लाओगे जब तुम यूथ के साथ इनजस्टिस करोगे, इंटॉलरेंस करोगे, ये मेन स्ट्रीम में आएगा? ये तो जाएगा दूसरे रास्ते में, जाएगा ड्रग्स की तरफ जाएगा, मिलिटेंसी की तरफ जाएगा, चोरियों की तरफ जाएगा। और कहाँ जाएगा? जब आप पता आपको, जब भी यूथ सड़कों पर आता है इसके 2 कारण होते हैं, या तो संसद बेकाबू होती है या ब्यूरोक्रेट्स करप्ट होते हैं, और ये दोनों बराबर है। संसद भी बेकाबू है और ब्यूरोक्रेट्स। गुलामी और आज़ादी में क्या फ़र्क है? गुलामी में कोई आपको मारेगा नहीं, कोई आपके ऊपर 100 किलो का बोझ डाल के नहीं दौड़ेगा। गुलामी का ये मतलब हो गया जब आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, आपके फंडामेंटल राइट के साथ वायलेशन होगा। वही तो हो रहा है जम्मू कश्मीर में। वो क्या हो रहा है? किसका फंडामेंटल राइट की कदर है किसी को? हम 3 साल से रोडों पे, किसी ने पूछा? एलजी साहब आए कभी हमारे पास मिलने कि आपको क्या बात है? कोई बीजेपी का लीडर आया हमारे पास? क्यों नहीं आए? इनको पता है
इनको यूथ की नहीं फिक्र है, इनको अपनी कुर्सियों की, अपना पैसे, अपना बिजनेस की फिक्र है। इनको यूथ, किसी भी जम्मू कश्मीर के लोगों से कोई प्यार नहीं है। अगर एलजी इनको लाना था जम्मू कश्मीर का बना लेते, यूपी से इन्होंने लाया। अगर इतना ही बुद्धिमान था लाते तो करे करप्शन से कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? किसने रोका है? रोका है किसी? हंगर स्ट्राइक कब तक चलेगी? ये हंगर स्ट्राइक तब नहीं, जब तक हम मर जाएंगे, जब तक हमें इंसाफ मिलेगा तब तक ये हंगर स्ट्राइक चलती रहेगी। और हम बताना चाहते हैं एलजी साहब को, उस एडमिनिस्ट्रेशन को, कि वो एक शायर है ना गालिब का, कि सितम कर तू सितम कर, हम जिगर आजमाते हैं तू तीर आजमा करेंगे। कितना सितम करेंगे हम पे? कितना जम्मू कश्मीर के लोगों को सताएंगे? सताने दो, हम बताएंगे इनको क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग जो है पिछले 5 दिनों से यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे हैं। और कहना ये है इनका कि जब तक इनके साथ इंसाफ नहीं होगा तब तक ये लोग जो है हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। माह रमज़ान का महीना चल रहा है, नवरात्रों के पवित्र दिन चल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम जितने भी यहाँ पे लोग हैं सारे एस्पायरेंट्स हैं फायर एंड एमरजेंसी के। और जो स्कैम इसमें हुआ है उसमें जो है इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। और जो कल्प्रिट्स हैं जिनके खिलाफ सबूत मिले हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया में। अरफाज मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।